नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं यूपी टेट का एग्जाम देखते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया और फिर बाद में 20% घटाया गया, तो उसके अंतिम मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई। जब भी इस तरीके का बात होता है तो हमेशा कमी होती है। अगर डाटा सेम हो तब तो इस तरीके का जो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, इसी फार्मूले पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे डाटा सेम है, दोनों जगह 20 ही है, तो आप इसका फार्मूला हल कर लेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 100। ये जब भी आएगा परसेंट आएगा और किसकी बात होगी, कमी की। तो यहाँ से आपको बोल रहा है कि 20% है, यानी कि 20 का होल स्क्वायर करेंगे बटे में 100। अब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर होता है कितना, 400। यहाँ से 400 और बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, इसका मतलब 4% की क्या होगी, कमी होगी। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए, कह रहा है कि यदि ए संबंधे बी बराबर, यदि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 5 और बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 7, 4 संबंधे 7, तो बोल रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी की वैल्यू क्या हो। तो इस सवाल को हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 संबंधे 5 मतलब 3 संबंधे 5 ऐसे लिख लेंगे और 4 संबंधे 7 यहाँ से लिखेंगे। एक संख्या मतलब एक अंक को छोड़ करके आप लिखेंगे, इसका इसमें ऐसे गुणा कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका आपस में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 5 को 20, इसका ऐसे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 7 5 35 या 5 7 35। तो इसका मतलब ये आपका हो गया 12 संबंधे 20 संबंधे 35। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसका मतलब ये साधारण ब्याज पूछ रहा है। फी आपका दे दिया है 5,000, 5,000 और रेट यानी दर जो है 8% और टाइम यानी समय आपका 3 ईयर। अब आपसे पूछ रहा है एस आई, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। यहाँ से पी की वैल्यू आपका हो जाएगा 5,000 गुणे रेट कितना है 8 गुणे टाइम 3 और बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो हो जाएगा 8 बजे 40 4 3 12। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1200 आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 45 है। यदि एक संख्या 50 के जगह 80 रख दी जाए तो नए औसत कितना होगा। यानी कि आपको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 45 है, अगर हम गुणा कर दें तो टोटल योग निकल जाएगा इसका 450। अब आपसे कह रहा है कि जो इसमें इसी 10 संख्या में से एक संख्या 50 है, अगर इसके जगह हम 80 रख दें तो नया औसत कितना होगा। इसका मतलब वृद्धि कितना होगा, तो 30 की वृद्धि हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 30 आप जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 480। अब टोटल 480, अब औसत आपसे पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। इसका मतलब 480 बटे में 10, क्योंकि संख्या तो 10 ही है तो 0 से 0, इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा आपका 48। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 20% लाभ पर वस्तु को बेचता है यदि क्रय मूल्य 800 रुपए है। तो विक्रय मूल्य यानी लाभ कह रहा है, लाभ कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और क्रय यानी खरीदा कितने में है, क्रय मूल्य यानी खरीदा है 800 रुपये में। ठीक है, तो बेचेगा कितना यानी कि विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य आपका निकालना है तो ये जाएगा 800 गुणे 20%, इसका मतलब 120 और बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 12/96, 960 रुपये में क्या करेगा, उस वस्तु को खरीदेगा, अरे बेचेगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये आयत है, ठीक है, और ये आपका क्या है, विकर्ण है। ठीक, अभी आपसे कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं कि इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसके सामने वाला जो ये जो भुजा है ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये क्या है आपका कर्ण, ठीक है, कर्ण, और इसमें आप कह सकते हैं विकर्ण। ठीक है, अब आपसे पाइथागोरस प्रमेय का जो है सूत्र फॉलो किया जाएगा, और कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हल करते हैं तो लंब आपका है 18 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आधार 24 का स्क्वायर। यहाँ से 18 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, तो 324 और ये हो जाएगा 576। अब यहाँ से हल होगा, हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 900, और 900 किसका है, तो आप बताएंगे 30 का है, और 30 ही आपका क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12, एचसीएफ का मतलब मौसा, और लौसा जो है आपका 720 है, यानी एचसीएफ जो है एचसीएफ 12 और एलसीएम जो है 720 है, और इसमें जो पहला संख्या है वो 144 है। तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या यानी कि इसका फॉर्मूला है कि फर्स्ट गुणे मैंने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, इसी फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या आपका दिया है 144 गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम है 720 गुणे 12, 12 से 12 बढ़े 144, इस 12 से 12 6 72, 6 जीरो यानी 7, इसका मतलब वो दूसरी संख्या क्या होगी, 60 होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और ये जो जितने सवाल बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर चाल देखिए, यानी एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जो है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 से 25 सेकंड में पार कर देती है। इसका मतलब समय जो है आपका 25 सेकंड 25 सेकंड में पार कर जाती है प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 250 मीटर है, 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई हम जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हम कहा कि x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है, और हम दोनों को जोड़ दें तो दूरी हो जाएगी, और दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, इंटू समय कितना है 25, यहाँ से 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 5 20 और 25 गुना 50, यानी इसका मतलब ये 500 हो जाएगा। तो x प्लस 250 बराबर 500 तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 500 में से 250 घटेगा तो कितना होगा, 250। इसका मतलब उस ट्रेन की लंबाई होगी 250 मीटर ही होगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में,
बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, यानी इसका मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। दोनों मिलकर एक दिन का काम करेंगे तो 7 काम करेंगे, 4 दिन काम करते हैं, इसका मतलब 4 7 चौका 28 काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कह रहा है कि तब शेष कार्य का भाग कितना है, तो इसका मतलब शेष काम निकालेंगे तो 28, यहां से ये हो जाएगा आपका 32 काम शेष बचा। तो भाग पूछ रहा है, इसका मतलब 32 बटे में टोटल काम कितना, 60 काम है, भाग लीजिए 4/32 है, 4 15 चौको 60, इसका मतलब 8 बटे कितना होगा, 15 भाग काम समाप्त होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x, कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7, तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि ये जो है स्क्वायर तभी होगा जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी लिखेंगे, तो यहाँ पे इससे इसका क्या जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका मान दिया है 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7 का होल स्क्वायर और ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बचा। ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, इसका मतलब कितना होगा 47। तो इसकी जो वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना, 47 हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।